अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा शिबली नुमानी की किताब से माखूज एक नसीहत आमूज वाक़या। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगजेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने गुलाम के जरिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ लाए और खिदमत का मौका दे। इत्तेफाक से वो रमजान का महीना था और मदरसे के तालिब इल्मों को भी छुट्टियां थी। चुनांचे मुल्ला अहमद जीवन ने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगजेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमजान का सारा महीना औरंगजेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्ला अहमद जीवन ने वापसी का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवन्नी निकाल कर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। इसके बाद औरंगजेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वजीर आजम ने बताया मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े जमींदार बन चुके हैं, अगर इजाजत हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगजेब हैरान रह गए कि गरीब उस्ताद किस तरह जमींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमजान के महीने में तशरीफ लाए। औरंगजेब ने बड़ी इज्जत के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके के पहले की तरह सादा थे, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा जमींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला न हुआ। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे, आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने इससे बनौला खरीद कर कपास काश्त की। खुदा ने इसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब ये सुनकर खुश हुआ और मुस्कुराने लगे और फरमाया, अगर इजाजत हो तो चवन्नी की कहानी सुनाऊं? मुल्ला साहब बोले, हाँ जरूर सुनाइए। औरंगजेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तमचंद को फला तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तमचंद एक मामूली बनिया था। इसे औरंगजेब के सामने पेश किया गया तो डर के मारे कांप रहा था। बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तमचंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन औरंगजेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। यहाँ खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन इसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगजेब ने नरमी से पूछा, हाँ बताओ ये चवन्नी कहाँ गई? उत्तमचंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाजत हो तो दर्द भारी दास्तान अर्ज करो। बादशाह ने कहा, इजाजत है। उत्तमचंद ने कहा, ए बादशाह, वक्त एक रात मूसलाधार बारिश हुई, मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी इसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकती रही। मैंने बाहर झांका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नजर आया। मैंने मजदूर ख्याल करते हुए पूछा, ए भाई मजदूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। मैंने उसे मजदूरी देने की गर्ज से जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने इससे कहा, ए भाई अभी मेरे पास यही चवन्नी है, ये ले और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मजदूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चवन्नी काफी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने उसकी बहुत मन्नतें की लेकिन वो न माना और कहने लगा, देते हो तो ये चवन्नी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवन्नी दे दी और वो लेकर चला गया और उसके बाद से आज तक वो ना मिल सका। आज इस बात को 15 बरस बीत गए। मेरे दिल ने मुझे बहुत मिलामत की कि इसे रुपए नासी अठन्नी दे देता। इसके बाद उत्तमचंद ने बादशाह से इजाजत चाहिए और चला गया। बादशाह ने मुल्ला साहब से कहा, ये वही चवन्नी है, क्योंकि मैं इस रात भेस बदल कर गया था ताकि रुआया का हाल मालूम कर सकूं। वहाँ मैंने मजदूर के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि ये चवन्नी मेरी होनहार शागिर्द ने अपनी मेहनत से कमाई होगी। और औरंगजेब ने हाँ वाकई में मैं खुश हुआ कि मेरी वजह से किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी हुई। यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मौलाना शिबली नुमानी की किताब से औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र से माखूज। अस्सलाम वालेकुम।